चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। तीसरा क्या लिखा हुआ है देखिए, तीसरा जो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है एक बार क्वेश्चन नंबर तीसरे को रीड करते हैं और फिर इसको सोल्व करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है हमारे पास में कि क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास में निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद का सारांश ज्ञात कीजिए। देखिए ये एपी है पहले से, भाई पहले से अगर एपी दे रखी है तो हमें सबका सारांतर चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ जो क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है उनमें से हमें सिर्फ सारांतर निकालना है और पहला पद लिखना है और कुछ नहीं है। तो ये क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल है। और देखिए कैसे करेंगे इसको, देखो पहला क्वेश्चन हमारे पास में क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन लिखा हुआ है कि वन, मैं यहाँ लिख देता हूँ दोबारा से, क्या लिखा हुआ है हमारे पास में तीन, फिर लिखा हुआ है वन माइनस वन एंड फिर लिखा हुआ माइनस का तीन इस तरह से। तो इसमें पहला पद कौन सा है बताइए, पहला पद तो हो गया इसके अंदर तीन। और सारांतर कैसे निकालते हैं, सारांतर अगर ये एपी है, देखो एपी है तो फिर हमें सारांतर पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आगे वाली में से पीछे वाली माइनस करना है। तो हम क्या करेंगे, डी निकालने के लिए क्या करेंगे, इस आगे वाली में से पीछे वाला माइनस करेंगे, एक में से माइनस करेंगे तीन, मतलब ए टू माइनस ए वन करेंगे। तो डी का मान कितना है हमारे पास में आ जाएगा माइनस का दो, इस तरह से। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ। इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा देख लेते हैं। दूसरा हमारे पास में लिखा हुआ है, देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है दूसरा, दूसरा है हमारे पास में माइनस के पांच, यही लिख लेते साथ में, माइनस का पांच लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है माइनस का एक लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है तीन एंड सात लिखा हुआ है इस तरह से। ठीक है, अब देखिए इसमें हमें क्या निकालना है, इसमें हमें निकालना है सबसे पहले पहला पद। तो साहब ये रहा हमारे पास में पहला पद माइनस का पांच, और डी निकालना है। डी कैसे निकालते हैं, आगे वाले में से पीछे वाला माइनस, मतलब ए टू माइनस ए वन करेंगे। अच्छा, हम सब में क्यों नहीं चेक कर रहे, मैंने अभी बताया क्योंकि सब में इसलिए चेक नहीं कर रहे क्योंकि ये है एपी है, और अगर ये एपी है इसका मतलब हमें पता है कि आगे वाले में से पीछे निकालेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा हमारे पास में डी आ जाएगा। तो डी का मान कितना है बताओ, सारों कितना है, आगे वाले में से पीछे वाले माइनस करना है, माइनस वन में से माइनस करेंगे माइनस के पांच, एक बार दोबारा से, इसमें से माइनस पांच, इसमें से माइनस पांच घटाएंगे तो माइनस लगा दिया। तो डी का मान कितना आएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और फिर आएंगे पांच। देखो चार में से पांच घटाएंगे, सॉरी पांच में से एक माइनस का एक घटाएंगे, क्या लिखा हुआ है, पांच में से माइनस का एक घटाएंगे तो कितना आंसर आएगा हमारे पास बताइए, ओनली चार आएगा। इस तरह से ये प्लस माइनस बाकी होगी। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर तीसरा। तीसरा क्या लिखा हुआ है, देखो वन अपॉन थ्री लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है वन अपॉन थ्री, फिर लिखा हुआ है फाइव अपॉन थ्री एंड फिर लिखा हुआ है नाइन अपॉन थ्री एंड फिर लिखा हुआ है थर्टीन अपॉन थ्री सर से। ठीक है, ये बेसिकली ऐसे चल रहा है, इनमें चार चार का गैप है। इसका जो डी है ना, देखो यहाँ पहला पद, सबसे पहला पद की बात करते हैं तो लिखा हुआ है वन अपॉन थ्री, यहाँ लिखें डी। तो डी का मान कैसे निकालेंगे, डी का ए टू माइनस ए वन करेंगे, तो ए टू में से हम माइनस करेंगे ए वन। तो देखिए ए टू में से ए वन माइनस करेंगे तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पे, पांच बटावा तीन माइनस एक बटावा तीन, यही करेंगे, आगे वाले में से पीछे वाला माइनस करेंगे, कितना चलेगा, सीधा इसके लघुत्तम ले लेते हैं, लघुत्तम लेने की जरूरत नहीं है, नीचे नीचे सेम है तो ऊपर वाले ऐसे लेके जाते हैं, पांच माइनस एक। तो जो डी का मान आएगा, पांच में से एक घटाएं कितना आएगा हमारे पास में, चार बटावा तीन, ये हमारे पास में सार अंतर है और ये हमारे पास में पहला पद है। ऐसे ही हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। तो क्वेश्चन नंबर फोर क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं फटाफट से, यही लिख लेते हैं, लिखा तो ये है पर इधर सोल्व कर लेते हैं फटाफट से, है ना, ये छोटा सा लिखा हुआ है, यही देख लेते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है हमारे पास में, 0.6 लिखा हुआ है एंड फिर लिखा हुआ है 1.7, फिर लिखा हुआ है 2.8 एंड फिर लिखा हुआ है हमारे पास में 3.9, ये तो लिखा हुआ है। ठीक है, हमें तो सिर्फ पहला पद निकालना है, तो पहला पद कितना बताइए, पहला पद हमारे पास में जो है सिक्स, 0.6, और डी निकालना है, डी कैसे निकालेंगे, आगे वाले में से पीछे वाला माइनस करेंगे, मतलब ए टू माइनस हम करेंगे ए वन। तो डी का मान कितना बताओ, 1.7 में से 1.7 में से 0.6 माइनस करना है, तो डी कितना आएगा बताओ, इन दोनों में से माइनस करेंगे तो 1.1 आ जाएगा। ठीक है, माइनस कैसे करते हैं हमें पता है, जीरो 1.7 में से 0.6 माइनस करेंगे तो यहाँ बच जाएगा एक पॉइंट, आगे एक रखा है, ये रहेगा हमारे पास आंसर। सिंपल सवाल है, कोई दिक्कत नहीं। देखो हमें पूरा कब चेक करना पड़ता है, जब हमें ये चेक करना हो कि एपी ए नहीं है तो हमें सब में से घटाना पड़ेगा। यहाँ हमें सब में से घटाने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये खुद कह रहा है ये एपी है, तो हमें सिर्फ इसमें से डी निकालना है, डी सिर्फ इसमें से इसको घटा दो, ये डी आ जाएगा और ये पहला पद इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर क्या लिखा हुआ है देखिए, इसको एक बार रीड करते हैं और फिर इसको सोल्व करते हैं बिना देरी किए सीधा आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर। ये रहा क्वेश्चन नंबर फोर, क्या लिखा हुआ, निम्नलिखित में से कौन कौन से एपी हैं। ठीक है, इनमें से जो इतनी सारी एपी लिखी हुई है उनमें से कौन कौन सी एपी है। ठीक है, और फिर हमसे कह रहा है यदि कोई एपी है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर कोई एपी है तो हमें क्या निकालना है, इसका सारवंतर निकालना है। ठीक है, अगर एपी है पहले तो हमें चेक करना पड़ेगा ये एपी है या नहीं। ठीक, अगर एपी है तो सारवंतर चेक करना है और इनके तीन और पद लिखने हैं। देखिए सबसे पहले हमें ये पता करना है कि ये एपी है या नहीं। देखो एपी है या नहीं के अंदर जितने सारे पद दे रखे हैं हम बारी बारी से घटा के देखेंगे, अगर इन सबका सारवंतर समान आ रहा है तो ये एपी हो जाएगी। तो एपी किसे कहते हैं, जिनके बीच का गैप सार्व अंतर, सबका अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो सबसे पहला काम ये, सारे पद को हम घटा के देखेंगे, अगर डी समान आ रहा है तो फिर हम कहेंगे ये एपी है, तो जो डी समान आ रहा होगा वो बताएंगे ये डी है, और फिर हम नेक्स्ट वाले जितने सारे टर्म होंगे वो सारे निकालेंगे। देखिए कैसे करेंगे सोल्व इसको,
देखो देखिए, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है 2, 4 और 8 और 16, तो पहला लिखा हुआ है 2 है, फिर लिखा हुआ है हमारे पास में 4 है, फिर लिखा हुआ है 8 है और फिर लिखा हुआ है 16 इस तरह से। ठीक है, तो इसका जो ये चलता जा रहा है इस तरह से। ठीक है, इसका पहला पद कितना है बताइए, फर्स्ट टर्म ये है 2। अब मुझे डी निकालना है इन दोनों के बीच में, तो इसको बोलते हैं D1, मतलब पहला डी निकल रहा है। तो कैसे निकालेंगे हम, A2 माइनस A1 करेंगे, दोबारा से A2 में से A1 घटाएंगे, A2 में से A1 घटाएंगे तो D1 निकलेगा। तो D1 कैसे निकलेगा, अच्छा मैं इसको D1 क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर सबका D1 D2 D3 अगर बराबर आ रहा है तो फिर हम इसको डायरेक्टली डी बोल देंगे कि सबका डी समान समान है तो डी ही बोलेंगे। लेकिन सबका समान नहीं आया तो फिर वही बात हो जाएगी कि ये एपी नहीं है। 4 में से 2 घटाएंगे, 4 में से 2 घटाएंगे तो D1 का मान 4 में से 2 घटाने पर कितना आंसर आ रहा है, 2 आ रहा है। देखो D1 का मान कितना आया, 2 आया। इन दोनों का डिफरेंस तो आ रहा है हमारे पास में 2। अगर इन दोनों का डिफरेंस भी अगर हमारे पास में 2 आ जाता है तो फिर ये हो जाएगी हमारे पास में एपी, अदरवाइज ये एपी नहीं होगी। देखिए यहाँ क्या करेंगे अब निकालेंगे हम D2। D2 कैसे निकालेंगे, अब A3 में से A2 माइनस करेंगे, A3 माइनस करेंगे A2, मतलब ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। तो A3 में से A2 माइनस करेंगे तो A3 कितना है हमारे पास में 8, और फिर 4 करेंगे तो D2 कितना आ रहा है हमारे पास बताइए, D2 आ रहा है 8 में से 4 घटाएंगे कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। देखो यहाँ इन दोनों के बीच का गैप तो 2 है और इन दोनों के बीच का गैप कितना है, 4 है। भाई ये दोनों ही बराबर नहीं है, देखो इन दोनों के गैप 2 है और इनका 4 है। अगर यहाँ पे 2 होता तो हम आगे भी चेक करते हैं, यही पता चल गया कि ये एपी नहीं है। इसका मतलब क्या लिखेंगे, D1 बराबर नहीं है D2 के, अतः यह क्या नहीं है, यह एपी नहीं है, ये एपी नहीं है। तो बस बात खत्म हो गया। हम चलते सीधा क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ, चौथे का दूसरा और यहाँ पे तीसरा, दोनों एक साथ लिखे हुए हैं ताकि हम फटाफट से सोल्व कर पाए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, पहले वो देख लेते हैं। दूसरे पे लिखे हुए हमारे पास में 2 5 बटा 2, ऐसा लिखा हुआ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है 2, फिर लिखा हुआ है 5 बटा 2, फिर लिखा हुआ है 3 और लिखा हुआ है 7 बटा 2, ये लिखी हुई है पी, यही लिखी हुई है, बिल्कुल सही बात है कि भाई 2 लिखी हुई, 5 बटा 2 लिखी हुई है, 3 लिखी हुई है और 7 बटा 2 लिखी हुई है और इसके पीछे चल रहा है डॉट डॉट डॉट, इस तरह चल रहा है। ठीक है, हमें सबसे पहले बताना है, देखो इसे हम बोलते हैं A1, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, इस तरह से हमें इसके आगे और पता निकालना है। अगर एपी हुई तो पहले चेक करेंगे एपी। एपी के लिए क्या करना पड़ेगा, D1 D2 D3 सारे बराबर होने चाहिए। तो D1 D2 कैसे निकाले, देखिए सबसे पहले लिखते हैं पहला पद, पहला पद कितना है हमारे पास में, 2 है। अब हमें निकालना है D1, D1 मतलब इसमें से इसको माइनस करो, यानी कि A2 में से अगर मैं A1 माइनस करूं तो D1 की वैल्यू कितनी है बताओ, 5/2 में से अगर मैं माइनस करूं 2, इसके नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब कितना मान लेते हैं अपन, 1 मान लेते हैं। तो D1 की वैल्यू कितनी है कि बताओ, इसके लघुत्तम आ जाएंगे हमारे पास में 2, सही है, लघुत्तम 2 आ जाएंगे। इसको इधर इंटू करो 5 माइनस इसको से इंटू करेंगे कितना आएगा 4। तो D1 की वैल्यू कितनी है बताओ, 1/2, सही है। ये D1 की वैल्यू कैसा आई, 5 में से 4 गए, 1 बच गया, नीचे 2 आ गए, इस तरह से ये D1 की वैल्यू है। अब ऐसे ही हम D2 की निकालेंगे, तो D2 कैसे निकाले बताओ, D2 कैसे निकालेंगे, ये इन दोनों का अंतर होगा, यानी 3 में से 2 घटाएंगे, A3 माइनस A2, ये ड्यूटी जो होगा ना वो ये पीछे आएगा, देखो इस तरह से थोड़ा सा अगर आइडिया लगाओ आप दिमाग में तो। फिर हम 3 में से माइनस करेंगे, 3 माइनस करेंगे 5/2, इस तरह से इसके नीचे 1 मान लेते हैं। इसके लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम कितना आएगा, 2 आएगा। इसको इधर इंटू कर लो 6, इसको इधर इंटू कर लो 5, इस तरह से, और वापस 6 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास में, 1/2, ये D2 की वैल्यू होगी। देखो अभी D1 भी बराबर आ रहा है, D2 भी बराबर आ रहा है। अब हम निकालेंगे इसके अंदर D3, D3 निकाल लेते हैं। D3 कैसे निकालते हैं, देखिए D3 निकालेंगे हम ऐसे सीधे सीधे यहाँ से, D3 कैसे निकालेंगे भाई, D3 निकालना है तो 4 में से 3 माइनस करना पड़ेगा, A4 माइनस A3, ये याद रखना है कि 3 पीछे आ रहा है, थोड़ा सा हमें आइडिया लग जाएगा। देखो 2 निकालना है तो 2 पीछे आ रहा है, 1 निकालना है 1 पीछे आ रहा है, ऐसा थोड़ा सा अगर डायरेक्ट निकालना चाहे, फटाफट करना चाहे, उधर नहीं देखें तो थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं। तो D3 की वैल्यू कैसे आ जाएगी बताओ, A4 की वैल्यू है 7/2 माइनस A3 की वैल्यू कितनी है, ओनली 3/1 कर देते, क्यों बटा किया, क्योंकि ये बटा-बटी में लिखा हुआ है इसलिए हमने भी इसको बटा-बटी में लिख दिया। तो D3 की वैल्यू, इसके सबसे पहले लेंगे लघुत्तम, लघुत्तम आ जाएंगे 2, ऊपर तो आ जाएगा 7 एंड माइनस, इसको भाग इसमें देंगे, मतलब यूँ कर सकते हैं, इसके लघुत्तम 2 आए, इसको इधर गुणा कर दो, इसको इधर गुणा कर दो, तो ये आ जाएंगे 6। तो कितना आंसर आएगा, 1/2, इस तरह से। तो D3 की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1/2। देखो यहाँ लिखेंगे D1 बराबर D2 बराबर D3, सार में कितना आंसर आ रहा है बताओ, 1/2। D1 का मान भी ये रहा, D2 का भी ये रहा, D3 का ये रहा, अतः यह एपी है, अतः यह क्या है, एपी है। अगर एपी है तो इसके हमें 3 पद और निकालने हैं। कितने पद निकालने हैं, 3 पद और निकालना है। तो देखो 3 पद कैसे निकालेंगे सबसे पहले, हम्म
तो हमने 4 पद तक तो निकाल रखे हैं। अब हमें निकालना है 5वां पद। देखो हमने, आपको पता हो तो अ, इससे पहले वाले क्वेश्चन में, यानी कि पहले सबसे पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या करा था, दूसरे में, कि जैसे अगर मुझे इसका 5वां पद निकालना है तो क्या करेंगे, इसके पहले पद के अंदर 4 डी जोड़ दो। ऐसा हमने किया था, आपको याद हो तो। ऐसा भी कर सकते हैं, या फिर इसके अंदर ही सिर्फ हम 1/2 जोड़ सकते हैं। तो एक बार डी जोड़ेंगे तो आगे वाला आ जाएगा। और ऐसे करो तो बढ़िया है। ऐसा करने से क्या होगा, थोड़ा सा क्या है, ये चीज तरीका जो है तुम्हारे दिमाग में थोड़ा सेव रहेगा। यानी तो A5 कैसे निकालेंगे, सर हम इसके अंदर ए का मान रखते हैं। ए कितना हमारे पास में, 2 दे रखा है, एन प्लस 4 इंटू डी। डी कितना है हमारे पास में, अभी हमने निकाला। डी कितना है, यही तो सार्वंतर है, तो यहाँ लिखेंगे सार्व अंतर, या कह सकते हैं डी। डी का मान कितना है हमारे पास में, 1/2। तो डी कितना है हमारे पास में, 1/2। इसको इससे काटेंगे तो आंसर कितना है हमारे पास में, 2। तो A5 बराबर, ये कट सकता है इंटू में, इसलिए तो 2 और ये प्लस का 2, कितना आंसर आएगा, 4। यानी कि A5 कितनी है हमारे पास में, बताइए, 4 है। इस तरह से अब हमें ऐसे ही A6 निकालना है, तो A6 के लिए कैसे लिखेंगे बताइए। भाई इसके पहले पद के अंदर हम 5 डी जोड़ेंगे, यही तो सवाल है। ऐसे तो निकालते हैं, एक कम करके डी जोड़ते हैं। तो ए का मान कैसा है बताओ, ए का मान कैसे निकालेंगे। ए का जो मान है वो हमारे पास में 2 दे रखा है, एन प्लस 5 इंटू करेंगे 1/2। ये 1/2 कहां से लेगा, ये डी का मान हो गया अपने पास में। अब हम चलते हैं थोड़ा सा इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए इसके नीचे हम मान लेते हैं एक, कितना मान लेते हैं एक, और इसके नीचे कितना मान लेते हैं एक, मान लेते हैं, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे, कितना आंसर है देखो। यहाँ तो लिखेंगे 2/1 एन प्लस, इसको इससे इंटू करो, यहाँ आ जाएगा 5, इसको इससे इंटू करो, यहाँ आ जाएगा 2। सही है। इसके हम ले लेते हैं लघुत्तम। अगर मैं इसके लघुत्तम लूंगा तो कितना आंसर आएंगे आपके पास में, बताओ। 2 आएगा, 2 को इधर इंटू करो, इसको इधर इंटू करो, 2 को इधर इंटू करो, कितना आएगा आपके पास में, 4 एन प्लस, इसको इधर इंटू करो, कितना आएगा 5। इसका आंसर कितना है बताओ, 9/2। और ये कौन सा है, A6। ऐसे ही अगर हम निकालना चाहें तो A7 निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है। A7 कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ निकालेंगे A7। A7 का फॉर्मूला होता है A प्लस 6D, इससे एक कम डी। ऐसा हमने नहीं निकालते, हमने पहले भी देखा था इसको। तो A7 बराबर लिखेंगे, यहाँ पे ए का मान कितना है हमारे पास में, 2 एन प्लस 6 इंटू 1/2। डी का मान 1/2 हम अभी से निकालते हुए आ ही रहे हैं। तो देखो ये इससे कट जाएगा, कितना आंसर आएगा, 3। यानी कि A7 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2 प्लस, ऊपर आ रहा है 3 को 1 से इंटू करेंगे 3 आ जाएगा, और A7 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी हमारे पास में 5। इस तरह से ये A7 की वैल्यू है, ये A6 की वैल्यू है, इस तरह से तो हमने 3 पद और निकाल दिया, ठीक है। हम चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। तीसरे के अंदर क्या दे रखा है वो देख लेते हैं। सवाल हमारे पास में लिखा हुआ है माइनस का 1.2, एंड फिर लिखा हुआ है माइनस का 3.2, फिर लिखा हुआ है माइनस का 5.2, एंड लिखा हुआ माइनस का 7.2। यही हमारे पास में सवाल लिखा हुआ है, इन पीछे डॉट डॉट लगा है इस तरह से, ठीक है, यही लिखा हुआ है। बस इसको हम सोल्व कर लेते हैं। देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले हम निकालते हैं ए कितना बताइए, माइनस का 1/2। अब हम निकालेंगे D1, क्योंकि हमें पहले सार अंतर चेक करना है। सार अंतर कैसे चेक करेंगे, पहले D1 निकालते हैं। कैसे करेंगे, A2 में से A1 माइनस करेंगे। ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, और ये हमारे पास में A1 है। A2 में से A1 माइनस करेंगे, तो करेंगे A2 माइनस A1 करेंगे, तो D1 की वैल्यू कितनी आएगी बताओ। 3 पॉइंट, माइनस का 3.2 में से माइनस करेंगे 1.2, इस तरह से, वो भी माइनस का। तो D1 की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, माइनस का 3.2, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 1.2, इस तरह से। अब देखो 3.2 में से 1.2 माइनस करेंगे, तो D1 की वैल्यू कितनी आएगी, 3.2 में से 1.2 माइनस करेंगे तो देखो जीरो बच जाएगा यहाँ पे, और आगे बच जाएगा 2। कितना आंसर आएगा, 2.0, और वो भी किसका आ रहा है, माइनस का। तो इसे हम सिर्फ लिख सकते हैं 2, इस तरह से। तो इसका डी कितना आ रहा है, माइनस का 2 आ रहा है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, D1 चेक कर लिया, ऐसे ही D2 करेंगे। तो D2 कैसे चेक करेंगे, आगे वाली में से पीछे वाला माइनस करेंगे, यानी कि A3 में से हम माइनस करेंगे A1। कोई सिंपल है, इसमें से हम इसको माइनस करेंगे, तो देखो क्या लिखेंगे हम सीधा सीधा यहाँ पे, माइनस का 5.2 एंड माइनस, फिर लिखेंगे माइनस का 3.2। इस तरह से कैसे किया मैंने, भाई ये माइनस है, दोनों माइनस अपन को दिख ही रहे हैं, फिर घटाना, इसलिए बीच में क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। एंड ये हमें निकालना है D2, तो D2 अब कैसे निकालेंगे, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ लिखेंगे 5.2, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, एंड 3.2। तो D2 की वैल्यू कितनी आएगी, 5.2 में से 3.2 माइनस करेंगे, देखो 2 में से 2 चला जाएगा, 0 हो जाएगा, 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा। लेकिन संख्या किसकी बड़ी है, माइनस की। इधर भी देखो D1 का मान कितना आ रहा है, माइनस का 2 आ रहा है, इसका भी मान कितना आ रहा है, माइनस का 2 आ रहा है। एक लास्ट और चेक कर लेते हैं, D4, देखो कैसे निकालेंगे, यहाँ करेंगे D3, सॉरी D3 कैसे निकालेंगे, इस A4 में से A3 माइनस करेंगे, यानी कि A4 में से A3 माइनस करेंगे, तो A4 कितना बताओ, A4 हमारे पास में है माइनस का 7.2 एंड माइनस
ये कितना है हमारे पास में, माइनस का 5.2 इस तरह से। भाई ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, माइनस का और घटाना और माइनस लगा दिया मैंने, ये D3 आ रहा है। तो अब D3 कैसे निकालेंगे बताइए, D3 निकालेंगे माइनस का 7.2 एंड ये माइनस माइनस होगा प्लस 5.2। भाई 7.2 में से 5.2 चला जाएगा, अभी बताया मैंने कैसे करेंगे, पॉइंट से पॉइंट तो कर मतलब 2 में से 2 जाएगा, 0 बच जाएगा, 7 में से 5 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा इस तरह से। इसका मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं कैसे, कि D1 की जो वैल्यू है वही D2 की वैल्यू है और वही D3 की वैल्यू है, और वो है माइनस का 2। अतः सारवंतर, सारवंतर कितना है, D बराबर सारवंतर कितना है, माइनस का 2 है, और यह AP है, यह क्या है, AP है, यह AP है, ये लाइन पहले लिखनी थी, यह AP है, और सारवंतर इसका कितना है, माइनस का 2 है। तो अब हमें इसमें क्या निकालना बताइए, इसके अंदर हमें और 3 पद और निकालने हैं, तो 4 पद तो हमें निकाल गए, पांचों पद निकालना है। देखिए पांचों पद कैसे निकालते हैं हम, इस तरह से पांचों पद निकालेंगे, क्या करेंगे, इसके पहले पद के अंदर 4D जोड़ देंगे इस तरह से, ठीक है। तो ए कितना हमारे पास में, माइनस का 1/2 एंड प्लस करेंगे 4 इंटू डी का मान कितना बताइए, डी का मान हमारे पास में है माइनस का 2, तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 2 सर सर। कैसे करेंगे, माइनस का 1/2 एंड प्लस, सॉरी प्लस कैसे आएगा, प्लस तो आ ही नहीं सकता, कोई 2 को 4 से इंटू करें कितना आएगा 8, और ये किसका आ जाएगा, माइनस का 8 आ जाएगा। तो देखो 1 और 8 कितने हो जाएंगे, ये 0.0 मान लो ऐसा, 1 और 8 कितने हो जाएंगे 9, तो माइनस का 9.2 इस तरह से, ठीक है। ऐसे ही हम अगर A6 की वैल्यू निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, पहले पद के अंदर हम 5D जोड़ेंगे इस तरह से, इंटू करेंगे, तो पहला पद कितना है, माइनस का 1.2 एंड प्लस 5 इंटू माइनस का 2 इस तरह से, सही है। तो क्या करेंगे, माइनस का 1/2 इसको इससे इंटू करें, माइनस को प्लस से करेंगे तो माइनस, 5 को 2 से करेंगे तो 10, इन दोनों को जोड़ेंगे, देखो 1 और 10 कितने होते हैं, ये 0.0 मान लो, से 11 हो जाएंगे, तो माइनस के 11.2 हो जाएगा, ये A6 की वैल्यू होगी। ऐसे ही अगर मैं A7 की वैल्यू निकालना चाहूँ तो कैसे निकालेंगे, A7 की वैल्यू कैसे निकालेंगे वही, ये A7 की जो वैल्यू है आप खुद से निकाल लेंगे आराम से, मुझे पता है आप निकाल लोगे, कुछ नहीं करना है, ये फॉर्मूला लगाना है 6D, मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ यहाँ पे, ये लिखेंगे A प्लस 6D, और आप निकाल पाओगे आराम से, मुझे पता है निकाल लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इस तरह से हमें सवाल करना है। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 6 क्या लिखा है एक बार इसको रीड कर लेते हैं, देख लेते हैं, समझ लेते हैं एपी है या नहीं। जी साहब देखिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6, माइनस का 10 माइनस का 6 और माइनस का 2, यहाँ लिखा हुआ है माइनस का 10 माइनस का 6 और लिखा हुआ है माइनस का 2 एंड डॉट डॉट इस तरह से, ये तो सवाल लिखा हुआ है। चलो ठीक है, फिर ये सवाल लिखा हुआ है ओके। सबसे पहला पद इसमें कौन सा है, देखो ये है हमारे पास में पहला पद, ये है दूसरा, ये है तीसरा और ये है चौथा। हमें क्या लगता है ये एपी है या नहीं, बोलिए, ये पी है, कैसे है देखिए, हम सबसे पहले लिखेंगे ए वन का दे रखा है माइनस का 2, हमें D1 की वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1 करते हैं, यही तो हम सवाल करते हैं। तो D1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1, A2 कितना है माइनस का 6 और A1 कितना है माइनस का 10, और इन दोनों को घटाना है ऐसा है। तो ये D1 की वैल्यू कितनी आ गई, देखो माइनस का 6 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा 10, तो D1 की जो वैल्यू आ गई वो आ गई ओनली 4, 10 में से 6 जाएगा तो 4 बच जाएगा, ये D1 की वैल्यू आएगी। ऐसे ही अगर हमें D2 की निकालनी पड़ेगी तो D2 कैसे निकालेंगे, सर A3 में से माइनस करेंगे A1, A3 में से माइनस करेंगे A1, तो इसको कैसे लिखेंगे, D2 बराबर A3 कितना बताओ, माइनस का 2 में से माइनस करेंगे माइनस का 6, माइनस का 6 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो D2 की वैल्यू कितनी आ गई, ये तो है माइनस का 2, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 6, आंसर कितना आ रहा है हमारे पास में 4, ठीक है। इसका मतलब D2 की वैल्यू भी कितनी आई हमारे पास में 4 आई, करेक्ट है। एंड फिर देखते हैं हम D3, D3 कैसे निकालेंगे, सर D3 निकालने के लिए A4 में से हम माइनस करेंगे A3, ऐसे ही D3 की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा A4 कितना है, A4 सर हमारे पास में 2 है एंड माइनस करेंगे माइनस का 2, ये माइनस सही से फिर माइनस का 2 करेंगे, तो D3 की वैल्यू कितनी आएगी 2, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस एंड 2, तो D3 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी हमारे पास में 4 इस तरह से। देखो यहाँ लिखेंगे D1 बराबर D2 बराबर D3, और वो सब कितना आ रहा है हमारे पास में 4 आ रहा है। इसका मतलब यह एपी है, यह क्या है एपी है। अगर एपी है तो सार्वंतर कितना होगा इसका, जो सार्वंतर है, सार्वंतर जिसे हम बोलते हैं डी, और वो कितना, सबका अंतर कितना कितना आ रहा है बताओ, 4 4 ही तो आ रहा है इस तरह से। अगर ये सार्वंतर आ रहा है तो फिर हमें चेक करना है कि इसके जो बाकी वाले पद हैं, बाकी जितने सारे पद हैं वो सारे निकालने हैं, यानी कि 3 पद और निकालना है, सारे तो क्या निकालना है 3 और निकालना है, यानी कि हमें निकालना है A5, और A5 के लिए क्या करते हैं हम A प्लस कितने डी है 5 है, एक कम करके लिखते हैं यानी 4D इस तरह से।
वैसे तरीका तो ये भी है, भाई इसके अंदर आप 4 जोड़ दो 6 आ जाएगा, फिर इसके अंदर 4 जोड़ दो, फिर 6 के अंदर जोड़ेंगे 10 आ जाएगा। ऐसा भी कर सकते हैं। पर मैं चाह रहा हूँ कि इसी एक ही फॉर्मेट से करें, क्योंकि ये सारे सवाल जो होंगे, अगर इस फॉर्मेट से करोगे आपके, तो फॉर्मेट चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे सवाल इससे हो जाएंगे आराम से। ये फॉर्मेट हम चेंज करते हैं तो थोड़ा सा आगे पीछे होते हैं। बाकी ऐसे भी कर सकते हैं, भाई हमारे पास में एक 4 लिखा हुआ है ना, A4 लिखा हुआ है, A4 कितना है, ये है। इसके अंदर एक बार आप डी और जोड़ोगे तो आगे वाला आ जाएगा, ऐसा। तो ऐसा भी कर सकते हैं, पर मैं चाह रहा हूँ कि ऐसी तरह से करो ताकि सूत्र भी इसी से बनता है, सारे इसी से करते हैं, ऐसे ही करेंगे। तो पहला पद कितना है, फर्स्ट है माइनस का 10 एंड प्लस 4 इंटू डी कितना है हमारे पास में, बताइए। डी कितना है हमारे पास में, सॉरी 2 नहीं आया, डी हमारे पास में आया है 4, इस तरह से। ठीक है, तो कितना आंसर आ जाएगा बताओ। या A5 की जो वैल्यू आ जाएगी माइनस का 10, 4 चौक होता है हमारे पास में 16, तो A5 की जो वैल्यू आ जाएगी 16 में से 10 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 6, इस तरह से। और ये वैसे भी निकाल सकते थे कैसे, इसके अंदर एक बार डी जोड़ेंगे तो वैसे भी 6 आ जाएगा, इस तरह से। अब निकालेंगे A6, क्या करेंगे A प्लस, ये 6 लिखे हुए ना, तो हम 5D करेंगे इस तरह से। ए कितना है, माइनस का 10 है, एंड प्लस 5 इंटू डी का मान कितना है, 4 है। तो माइनस 10 एंड प्लस 5 को 4 से इंटू करेंगे, 4 × 5 = 20। A6 की वैल्यू कितना है बताओ, माइनस 20 में से 10 घटाएंगे तो A6 की वैल्यू कितनी आएगी बताइए, हमारे पास में 10 आ जाएगी, इस तरह से। कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सिंपल से सवाल है, आगे देख लेते हैं हम। वैसे ही चल रहे ना। ऐसे A7 की वैल्यू निकालेंगे, बताइए A7 कैसे निकालेंगे। भाई ये 7 लिखा हो ना, तो ए के अंदर कितनी बार जोड़ेंगे, ए के अंदर 6 बार डी जोड़ेंगे, तो इससे एक कम करेंगे। तो ए बराबर, अच्छा मुझे बताइए ए कितना है हमारे पास में, अभी बता था माइनस का 10 पहला पद, एंड फिर करेंगे, यहाँ लिखेंगे 6 इंटू डी कितना है हमारे पास में 4, डी 4 ही तो है भाई, यही तो है, सारे अंदर डी 4 का रखा है। तो हम यहाँ लिखेंगे A7 बराबर कैसे करेंगे, माइनस का 10 और 6 को 4 से इंटू करेंगे, कितना आएगा 24, एंड A7 कितना आंसर आएगा। देखो यहाँ 24 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा 14, इस तरह से। ये रहे हमारे पास में आंसर, सातवां पद, आठवां पद, नौवां पद, और ये सारे के सारे पद हो गए इस तरह से। अब हम चेक करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर जो दे रखा है हमारे पास में, कौन सा है, फिफ्थ वाला। एक बार इसको रफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा, एक बार वापस लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है 3, प्लस √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2। देखिए इस तरह से सवाल लिखा हुआ है, आपको क्या लगता है ये एपी है या नहीं। ये बिल्कुल एपी है। ये एपी कैसे है, अगर हम ध्यान से देखें, अगर ध्यान से समझें, तो इसमें एक चीज आ रही है, देखो क्या लिखा हुआ है। भाई ये पहला पद है, ठीक है, पहले पद के अंदर एक बार √2 जोड़ा गया है, ये 2 बार जोड़ा गया है, ये 3 बार जोड़ा गया है। ऐसा कर बोलना अगर हम सही से आ जाएगा तो हम पता जाएगा, अगले वाले में 4 बार आ जाएगा, फिर अगले वाले में 5 बार आ जाएगा। वो तो हमें चेक करना पड़ेगा ना कैसे है या नहीं। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये है A1, ये है A2, ऐसा ही A3 है, और ऐसा ही A4 है। बस हमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले निकालना है D1। तो D1 कैसे निकालेंगे, सर A2 में से माइनस करेंगे A1, तो D1 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, A2 कितना हमारे पास में 3 प्लस √2 एंड माइनस करेंगे 3। वैसे करेंगे क्योंकि A1 की वैल्यू कितनी है 3, भाई 3 से ये 3 कट जाएगा, और D1 की वैल्यू कितनी आ गई √2। देखिए अभी हमारे पास में D1 की वैल्यू ये आ रही है। ऐसे ही अगर हम D2 की वैल्यू निकालेंगे, ये कटा कैसे, 3 में से 3 गया तो कितना बच गया 0, और साथ में √2 लिख सकते हैं। सही है ना, समझ में आ रहा है। ओके आगे देखते हैं। A3, D2 कैसे निकालते हैं, D2 निकालते सर इन दोनों में से माइनस करते हैं, A3 में से माइनस करेंगे हम A2, इस तरह से। तो D2 की जो वैल्यू आ जाएगी, A3 कितना हमारे पास में 3 प्लस 2 √2 माइनस 3 प्लस √2। चलो बताओ आप में से मैंने गलती करी, क्या गलती करी है, गलती यही है, यही गलती है, आप ध्यान से देखो, इसी में से गलती कर रखी है मैंने। क्या गलती कर रखी है, ध्यान से देखो, गलती क्या कर रखी है। अरे गलती ये कि हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, ब्रैकेट, कोष्टक। अगर आपने यहाँ पे कोष्टक नहीं लगाया, ये सवाल आपकी गलत हो जाएगा। है सर, कोष्टक नहीं लगाने से सवाल कैसे गलत हो जाए, देखिए सवाल नहीं लगाने से, मतलब कोष्टक नहीं लगाने से सवाल कैसे गलत होगा वो देखिए। क्योंकि यहाँ हम लिख रहे हैं D2 एंड बराबर, यहाँ 3 + 2 √3। अभी जिससे कोष्टक खुलेगा ये तो हो जाएगा माइनस का, और ये भी हो जाएगा माइनस का। तो एग्जाम में इसका थोड़ा सा ध्यान रखें कि जब भी हमारे पास में पीछे कोई दो संख्या ऐसे प्लस में आ रही है या माइनस में आ रही है, तो ध्यान रखें कि इसको कोष्टक में यूज करें, बाकी ये सवाल आपके गलत हो जाएगा। तो यहाँ करेंगे, देखो ये 3 में से 3 चला जाएगा, एंड D2 की वैल्यू कितनी है, ध्यान से देखो, ये 2 √2 लिखा हुआ है, ये 1 √2 लिखा हुआ है, तो 2 में से 1 चला जाएगा, फिर से 1 बच जाएगा, यानी कि इसकी आंसर भी कितना आ रहा है, √2 ही आएंगे, इस तरह से। देखिए ये रहे इसका आंसर। सही है, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे की तरफ। ऐसे हम निकालेंगे D3। तो D3 कैसे निकालेंगे बताइए, D3 कैसे निकालेंगे, ऐसे ही भाई D3 कैसे निकालेंगे, A4 में से A3 माइनस करेंगे, यानी कि A4 में से माइनस करेंगे A3। तो D3 की जो वैल्यू आएगी, कैसे A4 की वैल्यू कितनी बताओ, 3 + 3 √2 एंड माइनस 3 + 2 √2।
मैंने फिर से गलती करी। गलती क्या करी, यहाँ मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया। अगर मैं ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा तो यहाँ माइनस नहीं आएगा, और फिर हम फिर से गलती कर देंगे और हमारा सवाल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हम समझेंगे ये एपी नहीं है, बट ये एपी है, इस तरह से। तो ये हो जाएगा -3, ये फिर से हो जाएगा -2√2, इस तरह से। देखो 3 में से 3 कट जाएगा, क्योंकि ये भी प्लस का है और ये माइनस का है। यहाँ देखो 3√2 में से 2√2 चला जाएगा, तो D3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3√2 में से 2√2 चला गया तो 1√2 बच जाएगा, इस तरह से। ये D3 की वैल्यू आ गई वापस से। ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे सर D1 का मान जो है वो D2 के बराबर है और वो भी D3 के बराबर है। वो कितना आंसर आ रहा है हमारे पास में, √2 आ रहा है, यानी कि ये एपी है। एपी है, यह एपी है। इसका मतलब है सारांश लिखना पड़ेगा डी। सारांश कितना है हमारे पास में, अगर एपी है तो डी लिखना पड़ेगा, और वो डी कितना है हमारे पास में, √2। ये याद रखेंगे हम, है ना। अभी हमारे पास में वापस काम आएगा, क्योंकि हमें इसके आगे वो टर्म्स निकालनी है। देखिए, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे अगली वाली टर्म्स। कौन सी टर्म बताइए, 4 तक तो हमने निकाला, हमें 5 ही निकालनी है। तो A5 कैसे निकालते बताओ, पहले पद के अंदर 4 बार डी जोड़ते हैं। भाई ये 5 है ना, तो पहले पद के अंदर 4 बार डी जोड़ते हैं। तो कैसे लिखेंगे, पहला पद कितना है हमारे पास में, 3 एन प्लस, पहला पद 3 है, एन प्लस 4 इंटू डी कितना हमने अभी निकाला, √2, इस तरह से। तो इसका आंसर कितना आएगा, A5 बराबर देखो 3 प्लस 4 को √2 से इंटू करेंगे तो 4√2, ये आ गया। इसके आगे हम सोल्व नहीं कर सकते, बस यही आंसर है। फिर A6 निकालेंगे। A6 कैसे निकालेंगे बताइए, A6 कैसे निकालेंगे, सोच के देखो A6 कैसे निकालेंगे। देखो A6 कैसे निकालेंगे, ए इसके पहले पद के अंदर हम कितनी बार जोड़ेंगे, 5 बार डी जोड़ेंगे, ऐसा है। तो A6 की जो वैल्यू आएगी, पहला पद कितना हमारे पास में बताइए, 3 लिखा हुआ, एंड प्लस 5 इंटू डी कितना हमारे पास में, √2, इस तरह से। तो A6 की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, 3 प्लस 5 को √2 से इंटू करेंगे तो सिर्फ ऐसे लिखेंगे 5√2। ये रहा हमारे पास में A6 की वैल्यू। ऐसे ही हम A7 की वैल्यू निकाल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे निकालेंगे देखिए, A7 की निकालनी है तो A प्लस कितनी बार डी जोड़ेंगे, इससे एक कम 6 बार डी जोड़ेंगे, ऐसा इस तरह से। तो पहला पद कितना है हमारे पास में, 3 है, 6 इंटू कितना करेंगे, √2। दो क्यों लिख रहे हैं √2, क्योंकि डी की वैल्यू √2 है, इस तरह से। तो फिर 3, अब इसको गलती से ऐसा मत कर देना भाई, है। ऐसा सोच रहे होंगे कि सर मैं इस 3 को 4 को जोड़ दूं, इस 3 को 5 को जोड़ दूं, ये जुड़ते नहीं है। पहले बोर्ड मास के नियम से पहले कौन सोल्व होता है, मल्टीप्लाई सोल्व होता है। तो यानी कि यहाँ हम लिखेंगे 6√2 का मतलब होता है 6√2, यानी मतलब 6 को √2 सेंटी पर कितना आंसर आएगा, 6√2, इस तरह से। तो ये रहा इसका 7वां पद, ये 6ठा पद, ये 5वां पद, ये इसका सारवां अंतर, और ये हैप्पी है, इस तरह से। ठीक है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का 6 देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है देखिए, यहाँ हमारे पास में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 0.2, 0.2, 0.22, 0.222, इस तरह से, एंड 0, 4 टाइम 2, इस तरह से। ऐसा लिखा हुआ है, डोडो लिखा हुआ है। हाँ, हमें इससे कोई मतलब नहीं। बात करते हैं इसकी। भाई ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, और ये चौथा पद है। सही बात है, ऐसा ही तो करना है हमें। भाई हमें डी निकालना है, D1। D1 कैसे निकालेंगे सर, A2 में से A1 माइनस करो, A2 में से A1 माइनस करेंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है ये एपी है या नहीं, ये एपी नहीं है। कैसा नहीं है, देखिए, यहाँ करेंगे A2, यहाँ लिखेंगे 0.22 माइनस करेंगे 0.2। देखो मैं इसको यहाँ माइनस कर लेता हूँ, देखिए यहाँ माइनस करते हैं। भाई 0.22 में से 0.2 माइनस करेंगे, ऐसा। तो यहाँ कितना आएगा, 2, ये कितना आएगा, 0, और यहाँ पॉइंट और 0। इसका मतलब D1 की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.02, ये D1 की वैल्यू। ऐसे ही अगर हम D2 की वैल्यू निकालें, और वो आनी चाहिए हमारे पास में बराबर, देखते हैं बराबर आती है या फिर नहीं। तो हम निकालेंगे यहाँ पे D2 की वैल्यू। D2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे बताइए, हम करेंगे A3 में से माइनस करेंगे A2, तो D2 की वैल्यू कैसे आएगी बताओ। A3 कितना है हमारे पास में, 0.222 एंड माइनस 0.2 एंड 2, इसमें से इसको माइनस करेंगे। भाई यही तो हम लिख रहे हैं, इसमें से हम इसको माइनस करेंगे, ठीक। तो अब इसमें से इसको घटाओ, कितना आंसर आएगा देखिए यहाँ पे, यहाँ 0.222 एंड यहाँ लिखेंगे 0.22, घटाओ, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। यहाँ कितना आंसर आएगा, 2, यहाँ 0, यहाँ 0, एंड पॉइंट यहाँ 0। अच्छा बताओ आप मेरे को, क्या ये D2 की वैल्यू और D1 की वैल्यू बराबर है क्या। साहब D2 की वैल्यू आ रही है 0.22 एंड 2 आ रही है, इसके अंदर एक जीरो आ रहा है, इसके अंदर दो जीरो आ रहा है, D1 D2 बराबर नहीं है। तो सीधा लिखेंगे D1 डज नॉट इक्वल टू D2, यह एपी नहीं है, यह एपी नहीं है, बस इतनी सी बात है।
आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं, सॉरी इसका क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं ना। छठा ये हो गया, सातों इधर साथ साथ में कर लिए, जगह पड़ी है हमारे पास में अच्छे से, तो रफ करने की जरूरत नहीं, साथ साथ में कर लेते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है हमारे पास में, 0 लिखा हुआ है माइनस के 4, मैं यहाँ लिख लेता हूँ 0 माइनस के 4 माइनस के 8 इन माइनस के 12। वैसे देखने से पता चल रहा है कि ये एपी है या नहीं, बताइए ये एपी है या फिर नहीं, बताइए ये एपी है या नहीं, ये एपी है या नहीं, ये पी है या नहीं, देखते हैं सर। सबसे पहले हम निकालेंगे ये A1 की वैल्यू है, ये A2 की वैल्यू है, ये A3 की वैल्यू है, ये A4 की वैल्यू है। तो बताइए हम सबसे पहले निकालते हैं D1, कैसे निकालते हैं, A2 माइनस करते हैं A1, कितना आंसर आएगा बताओ, A2 माइनस A1 माइनस के 4 माइनस का 0, आंसर कितना आएगा, 4 में से 0 जाएगा, कितना बचेगा, -4, यानी कि D1 की वैल्यू कितनी आ रही, -4। अब हम निकालेंगे D2 कैसे निकालेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, यानी कि A3 माइनस करेंगे A2, तो कितना लिखेंगे देखो, A3 माइनस A2, A3 का मान कितना है, -8, माइनस करना है, क्या घटाना है, -4, तो देखो -8 तो है, हम ये सामने लिखते हैं -8, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +4, तो इसका आंसर कितना आएगा, 8 में से 4 जाएगा, फिर से -4, इसका मतलब D2 के मान भी आ रहा है। अब हम निकालेंगे D3 का, देखो D3 कैसे निकालते हैं, D3 का A4 में से हम माइनस करेंगे A3, A4 में से माइनस करेंगे A3, A4 कितना है, -12, यहाँ लिखेंगे -12 एंड माइनस ए, इसका मान कितना है, -8, सिंपल है, कैसे लिखेंगे, यहाँ पे -12 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस के लिखेंगे 8, और बराबर 12 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, -4, इस तरह से देखो। अब ध्यान से देखो, D1 का मान बराबर D2 का मान बराबर D3 का मान कितना आ रहा है बताओ, इन सबका मान सेम सेम आ रहा है, और वो कितना है हमारे पास में, -4, सही है, इसका मतलब यह एपी है, या लिखेंगे यह एपी है, लिख सकते हैं आराम से कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, यह क्या है, यह एपी है। अगर यह एपी है तो इसका सार अंतर कितना बताओ, जो सार अंतर होगा, सार्व अंतर है, वो सार्व अंतर कितना बताओ, -4, जिसे हम बोलते हैं डी से, क्या लिखते हैं यहाँ से, हम डी से लिखते हैं, जिसका सार्व अंतर है वो कितना है हमारे पास में, -4 है, तो यहाँ लिखेंगे -4। अब हमसे पूछ रहा है इसके बाकी 3 पद और निकालने हैं, तो अभी निकाल लेते हैं हम, एक बार इसको यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ लिखेंगे हम A4 तक तो है, A5 निकालना है, कैसे बताया था मैंने बताओ, इसके पहले पद के अंदर ये 5 है तो 4 डी जोड़ेंगे, ऐसे तो बताया था मैंने। पहला पद कितना बताओ, पहला पद है हमारे पास में 0 एंड प्लस, इसके अंदर 4 इंटू डी का मान कितना हमारे पास में, -4, ये -4 है, इस तरह से, तो 0 माइनस को प्लस इंटू करेंगे तो माइनस, 4 को 4 से करेंगे तो कितना का 16, यानी कि A5 का जो मान आ रहा है वो आ रहा है -60 है, -16, इस तरह से। ऐसे ही हम A6 निकालेंगे, बस सिंपल था, कोई बड़ी बात तो थी नहीं। अब हम A6 निकालेंगे, सोच के देखो, A6 का फॉर्मूला क्या होगा सर, A + 5D, इस तरह से। ए का मान बोलो, ए का मान सर 0 है, एन प्लस 5 इंटू डी कितना है, अभी निकाला हमने, -4, ये -4 एंड A6 कितना आएगा बताओ, 0, 4 को 5 से इंटू करेंगे, -20, माइनस क्यों है, प्लस को माइनस से इंटू करेंगे तो माइनस आ जाएगा, A6 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी -20, इस तरह। ऐसे ही अगर हमें A7 की निकालनी है, वो भी निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, A7 बराबर लिखेंगे A + 8D, क्या मैंने सही लिखा, AD से लिखा क्या, जी नहीं, ज्यादा नहीं आएगा, कम आता है, यहाँ कितना लिखेंगे हम, 6D लिखेंगे, 8 नहीं आएगा, कितना आएगा, 6D लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ 7 लिखा है, इसमें से कम कर दो, एक का मान कितना है, 0 एन प्लस 0 कहाँ से लिख रहा हूँ मैं, यहाँ से, इसका पहला पद, ए का मतलब पहला पद होता है, एन 4 सॉरी 6 इंटू डी का मान कितना है, -4, ये -4 कहाँ से निकाले हमने, जी यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से नहीं जी, यहाँ से, ये डी सारा अंतर कितना है, -4, कितना लिखेंगे, 0, 6 को 4 से निकालेंगे तो माइनस के 6 का 24 है, 6 24 ऐसे लिखेंगे, ये 24 इस तरह से, तो A7 की वैल्यू कितना है, -24, ये रहे हमारे पास में आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अब देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर जो है वो कौन सा है, 8वां देख लेते हैं फटाफट से, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी कि यहाँ देख लेते हैं 8वां। क्या लिखा हुआ है, देखिए इस क्वेश्चन में 8वें में एक चीज लिखी, देखो माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 कोमा माइनस का 1/2 कोमा माइनस का 1/2 कोमा माइनस का 1/2 एंड पीछे 3 डॉट लग रहे हैं इस तरह से, ठीक। अब देखिए इसके अंदर सबसे पहले बात करते हैं D1 की, भाई अगर किसी पद के अंदर आप सोच के देखो, किसी पद के अंदर कोई चेंज ही नहीं है, मतलब इसके अंदर जो सार्वंतर वो 0 0 है,
इसका मतलब ये एपी है। भाई सारे अंतर समान होने, जीरो जीरो है वो भी तो है तो सही, पर हमें तो पूरी प्रोसेस करनी पड़ेगी ना। तो डी वन की वैल्यू कैसे निकालेंगे सर, ये ए वन है, ये ए टू है, ये ए थ्री है, ये ए फोर है। तो डी वन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ए टू में से हम माइनस करते हैं ए वन। इसका मतलब क्या लिखेंगे बताओ, डी वन की जो वैल्यू हो जाएगी ए टू माइनस ए वन, मतलब माइनस का वन अपॉइंट टू, एंड माइनस करेंगे फिर से माइनस का वन अपॉइंट टू, ऐसा। माइनस के वन अपॉइंट टू में से माइनस का वन अपॉइंट टू माइनस करेंगे तो डी वन की जो वैल्यू आएगी ये माइनस माइनस होगा प्लस, वन अपॉइंट टू एंड प्लस वन अपॉइंट टू हो जाएगा, कट जाएगा, आंसर कितना आएगा, जीरो। तो डी वन का जो मान आ रहा है वो जीरो आ रहा है। ऐसे ही हम चेक कर लेते हैं डी टू का। ठीक है, डी टू कैसे चेक करेंगे, देखिए डी टू को चेक करते हैं, यहाँ लिखेंगे डी टू, क्या लिखेंगे, ए थ्री माइनस ए वन। तो डी टू का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा, ए थ्री कितना है, माइनस का वन अपॉइंट टू, ये भी माइनस का वन अपॉइंट टू, तो सोचने की जरूरत ही नहीं है साहब। माइनस माइनस का वन अपॉइंट टू, क्या इस सवाल में कुछ करना है क्या, इतना सिंपल सवाल। माइनस का वन अपॉइंट टू, देखो फिर से माइनस माइनस हो जाएगा प्लस ये वन अपॉइंट टू, तो डी टू की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी जीरो, ये फिर से जीरो आएगा, देख लो हर बार जीरो आ जाएगी, और आगे भी जीरो ही आएगी। हम चाहते हैं सोल्व कर सकते हैं, देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे करेंगे डी थ्री की वैल्यू करेंगे, कैसे करेंगे बताओ, डी थ्री की वैल्यू फोर में से थ्री माइनस करेंगे, ए फोर माइनस ए थ्री, तो डी थ्री की जो वैल्यू आ जाएगी, ए फोर कितना बताओ, माइनस का वन अपॉइंट टू एंड माइनस माइनस का वन अपॉइंट टू, इस तरह से। तो डी थ्री की जो वैल्यू आ जाएगी, माइनस माइनस होगा प्लस वन अपॉइंट टू, ये हो जाएगा प्लस वन अपॉइंट टू, इस तरह से। भाई ये माइनस का वन अपॉइंट टू था, ये माइनस का वन अपॉइंट था, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, वन अपॉइंट टू में से वन अपॉइंट टू माइनस करेंगे, आंसर कितना आएगा हमारे पास में, जीरो। सही बात है, यानी कि डी थ्री की वैल्यू भी कितनी आ गई, जीरो आ गई। अब हम यहाँ लिख सकते हैं आराम से, डी वन का मान जो है वो डी टू के बराबर है और डी थ्री के बराबर है, और इन सबका मान आ रहा है वन अपॉइंट टू, यानी कि यह एपी है, एपी है, ये एपी है, यह क्या है, यह एपी है, यह एपी है। तो इसका मतलब हमें डी लिखना पड़ेगा, और डी कितना आ रहा है हमारे पास में, जीरो। भाई अगर एपी है तो हमें बताना है इसका सार बनता कितना हो जाएगा, जीरो। ये देखो इसका भी जीरो, इसका भी जीरो, इसका भी जीरो, इसका भी जीरो, मैंने वन अपॉइंट टू कैसे लिख दिया, इन सबका जो सार बनता कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है, वन अपॉइंट टू कैसे आ जाएगा। ठीक है, इन सब का मान कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। अब देखिए हम इसका थोड़ा सा आगे वाला पद लिखते हैं, यानी कि चार पद तो निकाले हुए हैं, हम लिखेंगे ए फाइव। ए फाइव कितना है बताओ, पहले पद के अंदर चार बार डी जोड़ेंगे, सही है। तो इसका जो पहला पद है कितना है बताओ, पहला पद है माइनस का वन अपॉइंट टू एंड प्लस चार इंटू डी का मान कितना है, डी का मान जीरो है, तो हम जीरो लिखेंगे ऐसा। ए फाइव की जो वैल्यू हो जाएगी माइनस का वन अपॉइंट टू, और ये साथ में जीरो हो जाएगा, तो ये ए फाइव की वैल्यू ही है। तो ये तो जीरो हो गया, लिखने की जरूरत ही नहीं, तो वन अपॉइंट टू आ गया इस तरह से। ऐसे ही अगर मैं एस सिक्स की वैल्यू निकालना चाहूँ, ऐसे कैसे निकालूंगा, ए प्लस फिर लिखेंगे फाइव डी, तो ए सिक्स बराबर क्या लिखा, ए की जगह तो लिखेंगे हम माइनस का वन अपॉइंट टू इंटू फाइव इंटू कितना करेंगे, जीरो, तो ये तो फिर से जीरो हो जाएगा। तो ए सिक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस का वन अपॉइंट टू आ जाएगा इस तरह से। ये इसके आंसर है। ए सेवन का जो है आप खुद से निकालेंगे, भाई इतना निकालना आता है, ए सेवन का मान भी कितना आएगा, वन अपॉइंट टू ही आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर इसका जो दे रखा है कौन सा है हमारे पास में, नाइन्थ क्वेश्चन है ना। देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, वन थ्री नाइन, यहाँ लिखा हुआ देखो, एक बार मैं लिखता हूँ, वन लिखा हुआ है, थ्री लिखा हुआ है, नाइन लिखा हुआ है और 27 लिखा हुआ है। हमसे पूछ रहा है कि ये एपी है या नहीं। वैसे देखने से भी पता चल रहा है ये एपी नहीं है सर, कैसे पता चल रहा है, देखिए इनका सारा अंतर बराबर नहीं है। अगर हम चेक करें तो भाई तीन में से घटाएंगे ये बराबर नहीं है, नौ में से घटाएंगे देखो, और यहाँ तो अंतर ज्यादा आ गया। इसका मतलब देखो पहले निकालते हैं हम, ये ए वन है, ये ए टू है, ये ए थ्री है, ये ए फोर है। अगर ये एपी हुई तो हमें इसके आगे पद निकालना है, अगर ये एपी नहीं है तो हमें आगे पद नहीं निकालना है। तो क्या करेंगे, डी का मान निकालेंगे, तो इसमें से हम इसको घटाएंगे, यानी कैसे करेंगे बताइए, ए टू में से हम ए वन घटाएंगे, ए टू कितना बताइए, तीन, माइनस का हम करेंगे वन, भाई ये वन ही तो करना है, यहाँ आंसर आ जाएगा दो। डी वन का जो मान आ रहा है वो आ रहा है दो। अगर हम इसका डी टू निकालें, ये तो है हमारे पास में डी वन, ठीक है, अगर हम इसके अंदर डी टू निकालें तो डी टू कैसे निकालेंगे, ए थ्री में से ए टू माइनस करेंगे, तो डी टू निकालने के क्या करेंगे, ए थ्री में से माइनस करेंगे ए टू, सही बात है। तो कैसा आएगा, ए थ्री कितना बताइए हमारे पास में, नाइन दे रखा है, एन माइनस ए टू कितना बताइए हमारे पास में, तीन दे रखा है, तो डी टू का मान कितना आ रहा है, छह आ गया साहब। अब डी वन का मान तो आ रहा है हमारे पास में दो, और डी टू का मान आ रहा है छह, तो ये तो सवाल गलत हो गया ना, सरासर गलती हो गई ना, गलत हुआ कि नहीं हुआ, डी वन और डी टू बराबर नहीं आ रहा है, तो हम सीधा लिखेंगे डी वन बराबर नहीं है डी टू के, तो लिखेंगे यह एपी नहीं है, यह क्या नहीं है, यह सॉरी एपी जो है
वो नहीं है, ये एपी नहीं है साहब, इस तरह से। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तरफ। हाँ जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 10वें की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या लिखा हुआ, एक बार खुद चेक करते हैं और फिर इसको सोल्व करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 10वां, ए प्लस, हमारे पास में लिखा हुआ है ए, एन लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है। ए, फिर लिखा हुआ है 2a, फिर लिखा हुआ है 3a, फिर लिखा हुआ है 4 है। देखते ही पता चल रहा है ये एपी है, ये एपी है। भाई ये एक ए है, ये दो है, मतलब एक ए कहीं ना कहीं और आ गया होगा, फिर एक ए और आ गया होगा, फिर एक ए और आ गया, इसका मतलब ये एपी है। देखिए कैसे एपी है, देखिए सबसे पहले ये ए वन की वैल्यू है, ये ए टू की है, ये ए थ्री की है, ये ए फोर की है। सही है। हमें तो डी वन निकालना है, डी वन कैसे निकालता है, ए टू में से माइनस करते हैं ए वन। वो इतने सवाल की हमें इतना पता चल गया कि इसको फटाफट करता है। कैसे करता है, देखिए डी वन की जो वैल्यू है, ध्यान से सोचेंगे भाई, इसमें से हम इसको माइनस करेंगे, यानी कि 2a में से हम a माइनस करेंगे, तो इसका आंसर कैसे लेंगे बताओ। 2a में से एक ए माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, ओनली एक है, यही तो बचेगा। दो में से एक घटाएंगे, दो में से एक घटाएंगे, एक ए बच जाएगा। अब हम निकालते हैं डी टू, डी टू कैसे निकालेंगे, ए थ्री में से माइनस करेंगे ए टू, ए थ्री में से ए टू माइनस करेंगे। सही बात है। तो कितना आंसर आएगा, यहाँ आएगा हमारे पास में 3a में से माइनस करेंगे 2a, तो डी टू की जो वैल्यू आएगी, तीन में से दो घटा दो, फिर से ए आ जाएगा। सिंपल सा। इसका मतलब सर डी टू की भी हम निकाल सकते हैं आराम से, डी टू निकाले, डी थ्री भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे डी थ्री, देखिए डी थ्री कैसे निकालेंगे, यहाँ लिखा हुआ है डी थ्री, ऐसे करेंगे भाई, ए फोर में से हम माइनस करेंगे ए थ्री, ए फोर में से ए थ्री माइनस करेंगे, तो बताइए डी थ्री की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ए फोर कितना है, 4a एन माइनस थ्री है, तो डी थ्री की वैल्यू कितने आएगी, फोर में से तीन जाएगा, फिर से एक ए बच जाएगा, चार ए में से तीन ए जाएगा, तो फिर से एक ए बच जाएगा, इस तरह से। यानी कि हम कह सकते हैं डी वन बराबर डी टू बराबर डी थ्री, और वो कितना है हमारे पास में ए है, ये तीनों ही बराबर हैं, इसका मतलब यह एपी है, एपी है, यह एपी है। अगर एपी है तो इसका सार अंतर कितना हो जाएगा बताओ, सार्व अंतर, इसका जो सार्व अंतर होगा जिसे हम बोलते हैं डी, और वो कितना का, सबका अंतर कितना आ रहा है हमारे पास में, ए आ रहा है। भाई इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, सबका अंतर ए आ रहा तो हमने भी यहाँ पे ए लगा दिया, सही है ना। ये ए आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है। तो हम इसके तीन पद और निकालने हैं, मैं इसका एक पद और निकालूंगा, बाकी ये दो पद आप खुद से निकालेंगे। ठीक है, हम इसका एक पद और निकाल लेते हैं, निकाल लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं। पांचवा निकालना है, कैसे निकालेंगे, ए प्लस क्या लिखेंगे बताओ, 4d लिखेंगे, ए लिखेंगे ना, ए फाइव पे इसमें से एक कम करके लिखते हैं, है ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, ए फाइव बराबर ए, पहला पहला पद कितना है, पहला पद यहाँ ए की जगह ए ही है, एन प्लस फोर, डी की जगह इतना, डी भी ए है हमारे पास में, तो ए फाइव कितना हो जाएगा, ए प्लस चार को इससे इंटू करेंगे, कितना आएगा, 4a। देखो ये एक ए है, ये चार ए है, तो कितना हो जाएगा टोटली, पांच है, इस तरह से। ठीक है, ऐसे ही हम अगला वाला निकालेंगे ए सिक्स, तो कितना आएगा, सिक्स ए हो जाएगा। ऐसे ही हम अगला वाला निकालेंगे, कितना आएगा, सात ए हो जाएगा, इस तरह से। तो ये सारे सारे टर्म हम आराम से निकाल सकते हैं, आप लिख सकते हो भले इसी प्रकार, इस तरह से अगर आपको आता है तो ये डायरेक्ट लिख सकते हैं, नहीं तो आप ऐसा फॉर्मूला लगा के लिखेंगे, ए सिक्स बराबर क्या लिखेंगे, ए प्लस फाइव डी, ऐसा ही ए प्लस सेवन सिक्स डी करके सातवां भी निकाल सकते हैं आराम से। ठीक है, अब देखते हैं इसका आगे वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है देखते चेक कर रहे हैं। हाँ, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है, देखिए क्या है क्वेश्चन नेक्स्ट, क्या लिखा हुआ है मेरे पास में, देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे पास में, ए ए स्क्वायर ए क्यूब एंड ए की पावर फोर। आप सोच रहे होंगे ये एपी है, पता है ये एपी है या नहीं, ये एपी है या नहीं, ये एपी नहीं है। अब क्यों नहीं है, देखिए ये एपी इसलिए नहीं है, उसका रीजन देखो, एपी क्यों नहीं है, ये इसके अंदर एपी नहीं है, ये ऐसा लिखा हुआ है। अगर आप समझना चाहें तो ये सवाल इस तरह से लिखा हुआ है, कैसे, ये एक का स्क्वायर, मैं इसको थोड़ा यहाँ लिख लेता हूँ, यहाँ लिखते हैं, छोड़िए, ये ऐसा लिखा हुआ है भाई। अगर मैं यहाँ पे लिखूं दो का स्क्वायर, दो, फिर दो का स्क्वायर, एंड फिर दो का क्यूब, इस तरह से, तो ये होता है दो, और ये होता है चार, और ये होता है आठ। इन दोनों का अंतर कितना है हमारे पास में, दो है, और इन दोनों का अंतर कितना है हमारे पास में, चार है, ये दो है, तो ये एपी कैसे हुई, ये एपी नहीं हुई। तो इसी तरह से यहाँ लिखेंगे, पर इसमें कैसे करेंगे वो देख लेते हैं, है ना, देख लेते हैं कैसे करेंगे। हमें लगा जैसे एक एक ये बढ़ रहा है, ये बढ़ नहीं रहा, ये गुणा हो रहा है, इसका मतलब ये एपी नहीं है। देखो ये हमारे पास में पहला पद है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये और ये चौथा है। तो हमें सबसे पहले डी वन निकालना है, डी वन कैसे निकालेंगे हम सर, ए टू में से हम माइनस करेंगे ए वन, तो डी वन का जो मान आएगा सीधा सीधा, ए टू कितना बताओ, ए टू है हमारे पास में ए स्क्वायर, एंड ए वन कितना हमारे पास में ए है। देखो अब इसमें से इसको मैं घटा नहीं सकता भाई, ए स्क्वायर में से मैं ए घटा नहीं सकता, तो फिर क्या करूंगा, सीधे से कॉमन ले सकता हूँ। कॉमन क्या करेंगे, कॉमन कैसे लेंगे सर, देखो इसमें से हम ए कॉमन ले लेते हैं, ए कॉमन लेंगे तो या तो बच जाएगा ए, और यहाँ बच जाएगा ओनली वन। ये डी वन का मान आ रहा है, इसके आगे मैं सोल्व नहीं कर सकता,
ठीक है, अब एक बार हम चेक करते हैं D2 की वैल्यू। तो D2 कैसे निकालेंगे सर? वही A3 में से A2 माइनस करना। भाई ये निकालना है तो इसमें से हमें इसको माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ D2 की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है? A³ माइनस A²। ध्यान से देखो, इसकी वैल्यू तो है A3 और इसकी है A2। तो यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ कॉमन A आ रहा था, अब कॉमन A² आ रहा है। कॉमन कितना आ रहा है? A² कॉमन आ रहा है इसमें से, इन दोनों में से A² कॉमन आ रहा है। तो यहाँ तो बच जाएगा A और यहाँ बच जाएगा माइनस का 1। तो देखो इसमें जो D2 आ रहा है वो कितना आ रहा है? ध्यान से देखो, D2 इसमें आ रहा है हमारे पास में A² आ रहा है, यहाँ पे A आ रहा है। तो ये दोनों तो बराबर नहीं है। इसका मतलब मैं यहाँ शॉर्ट में लिख लेता हूँ, D1 जो है वो बराबर नहीं है D2 के। इस वजह से यह जो है AP नहीं है। बस यही खत्म। अगर AP नहीं है इसका मतलब हम चलेंगे आगे सवाल की तरफ। अगर AP होती तो हम इसमें D लिखते हैं, और D होता तो हम इसके आगे सारे वाले पद भी निकालते हैं, यानी कि 3 पद और निकालते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन देख लेते हैं हम, इसका कौन सा वाला है? नेक्स्ट वाला, यानी 12 क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? देखिए यहाँ लिखा हुआ है √2। बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है। √2 लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है √8 लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है √18 लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है √32, इस तरह से। ठीक है, एक बार है ना इस क्वेश्चन को आप ऐसा लिखो, भाई ये A1 है ना, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो। अगर सिंप्लीफाई नहीं करोगे तो ये क्वेश्चन हमसे सोल्व नहीं होगा। ठीक है, ऐसा कैसे सिंप्लीफाई कैसे करना है? भाई ये जो √8 लिखा हुआ है इसको ऐसे लिखो, ये √2 लिखा हुआ है इसको ऐसे लिखो, ये 2 × 2 × 2 करेंगे तो इसमें से 2 तो आ जाएगा बाहर, यानी कि इसका आंसर आ रहा है 2√2। इस तरह से अगर ऐसा करेंगे ना तो इसका आंसर आएगा कैसे? इसको अगर मैं तोड़ूंगा तो ये लिखूंगा 2 × 3 × 3। 3 इसमें से बाहर आ जाएगा। भाई 18 को हम तोड़ते नहीं, तोड़ते हैं ऐसे इस तरह से। ये 18 को तोड़ेंगे, 2 का भाग देंगे 9 बार जाएगा, 3 का भाग देंगे 3 बार जाएगा, 3 का भाग देंगे 1 बार जाएगा, ऐसा। तो इनमें से 3 और 3 तो आ रहा है बाहर। इसका मतलब देखो, इसका 1√2 आ रहा है, इसका 2√2 आ रहा है, इसका आ रहा है 3√2, और डेफिनेटली इसका आंसर आ रहा है 4√2, इस तरह से। ये एपी है, 100% एपी है। तो आप इसको एग्जाम के अंदर एक बार ऐसे लिखें। अगर वैसा लिखोगे तो आपको सोल्व करने में काफी परेशानी होगी, दिक्कत होगी, और आप सोल्व नहीं कर पाओगे। तो एक बार इसको रूट वाले में से इस सवाल को ऐसा करना है कि इसको टुकड़े करेंगे इस तरह से, और उसमें जो कॉमन आ रहा है वो बाहर लिख दो इस तरह से। अब ये एपी है, इसका मतलब हमें सारे पद निकालने पड़ेंगे। हम्म, चलें शुरू करें, चलिए। तो अब इसमें क्या निकालें, देखिए। अब क्या करेंगे, देखिए ये √2 है, ये √2 है, ये 3√2 है, ये 4 रूट है। हमें तो क्या निकालना है? D1 का मान निकालें, कैसे निकालेंगे? ये D1 का मान कैसे निकालेंगे भाई? आगे वाले में से पीछे वाला माइनस करो, यानी कि A2 में से हम A1 माइनस करेंगे तो D1 का मान कितना आएगा बताओ? 2√2 में से माइनस करेंगे √2, तो D1 का जो मान आ जाएगा, 2 रूट में से एक रूट चला जाएगा तो ओनली 1√2 बच जाएगा, इस तरह से। ठीक है, ऐसे ही अगर हम इसमें सोल्व करेंगे, इसमें सोल्व करेंगे, तो इन सबका आंसर कितना आ रहा है? √2 आ रहा है। तो हम इसमें डायरेक्ट लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर लिख सकते हैं हम √2, इस तरह से। भाई करना क्या है, इसमें से इसको कटेंगे, 3√2 में से 2 रूट जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास में? 1√2। फिर 4√2 में से 3√2 जाएगा, कितना बचेगा? 1√2। यानी कि इसके अंदर आंसर कितना आ रहा है? √2 आ रहा है। मतलब D1 D2 एंड D3 का मान कितना आ रहा है हमारे पास में? 2√2। मैं एक और सोल्व करता हूँ, देखो D2 कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे? 3 में से ये घटाएंगे, 3√2 में से 2√2 माइनस करेंगे, तो 3 में से 2 घटाएंगे, कितना बचेगा? फिर से 1 रूट बच जाएगा, इस तरह से। ऐसे ही यहाँ से 4 में से 2 घटाएंगे, कितना बचेगा फिर से हमारे पास में? मतलब √2 बच जाएगा। तो इसका मतलब ये एपी है, ये हम लिखेंगे यह एपी है, यह एपी है। अगर ये एपी है तो बताओ इसका कितना है, क्या लिखना पड़ेगा हमने को? सारवंतर। इसका जो सारवंतर है, सारवंतर कितना बताओ इसके अंदर, जिसे हम लिखते हैं डी से, कितना आ जाएगा हमारे पास में? √2 आ जाएगा। ठीक है, अगर इसका सारवंतर √2 है तो हमें इसका कौन सा पद निकालना पड़ेगा? चौथा दे रखा है तो फिर पांचवा निकालना पड़ेगा और छठा निकालना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हमारे पास में यहाँ पे पांचवा कैसे निकालेंगे बताओ? पहले पद के अंदर हम 4 बार डी जोड़ेंगे, A5 बराबर, पहला पद कितना बताओ हमारे पास में? √2 है, एन प्लस 4 × डी कितना है? ओनली √2, इस तरह से है। तो A5 कितना आएगा बताओ? √2 एन प्लस 4 को 2 से इंटू करो, 4√2, 4√2 और 1√2 कितना होता है? ऐसे ऐसे पढ़ो, 4√2 और 1√2 कितना होता है हमारे पास में? 5√2, इस तरह से 5
रूट 2 इस तरह से। मैं एक और निकाल लेता हूँ इस तरह से। देखिए क्या करेंगे हम यहाँ पे, A6, A6 कैसे निकालेंगे बताइए, कैसे निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे A+5D इस तरह से। यानी कि A6 की जो वैल्यू आएगी पहले पद के अंदर, यानी कि रूट 2 के अंदर हम प्लस करेंगे कितने, 5 × रूट 2। ये रूट 2 कहाँ से, ये तो पहला पद है और ये हमारे पास में D है। तो A6 की वैल्यू कितनी आएगी, 5 और एक 6 हो जाएगा, यानी कि 6 √2। ऐसे ही हम निकालेंगे 7, यानी कि वो आ जाएगा 7 √2 इस तरह से। ठीक है, तो ये हो गया पांचवा, ये छठा, और ऐसे हम क्या निकालेंगे, सातवां हम ऐसे आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब हम चलते हैं इसका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वाला, कौन सा लिखा हुआ है हमारे पास में, देखिए क्वेश्चन है हमारे पास में 8, आठवां क्वेश्चन, सॉरी 8 नहीं, ये हमारे पास में हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13, 13वां क्वेश्चन, 12वां हो गया, 13वां, इसका सेकंड लास्ट क्वेश्चन, इस चैप्टर का 5.1 का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा हुआ है मेरे पास में, ये लिखा हुआ है मेरे पास में √3, √3, √6, और लिखा हुआ है हमारे पास में √9, एंड लिखा हुआ है √12, यही तो लिखा हुआ है। ठीक है, अब हमें ये चेक करना है कि ये एपी है या नहीं। ठीक है, एपी है या नहीं, तो ये हमारे पास में पहला पद है, और ये हमारे पास में है दूसरा पद है, ये हमारे पास में तीसरा है, और ये हमारे पास में चौथा है इस तरह से। ठीक है, अब हमें ये चेक करना है कि ये एपी है या नहीं। तो क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम निकालें D1, इसमें से इसको घटाओ, √6 में से मैं माइनस करूंगा √3, यही करेंगे, A2 - A1, तो A1 का मान कितने का, भाई इसको मैं सोल्व कैसे कर सकता हूँ, क्या करेंगे इसके अंदर, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ज्यादा से ज्यादा, √2 × √3 इस तरह से, एंड माइनस का √3, कैसे लिखा, 6 को मैंने तोड़ लिया, 2 × 3, 6 को कैसे करा मैंने, 2 × 3, तो मैं इसको अलग अलग लिख सकता हूँ ऐसे आराम से। तो D1 का जो मान आ रहा है, इसमें से ये कॉमन निकाल लो, यानी कि √3 आ जाएगा कॉमन, अंदर कितना बचेगा, √2 - 1 इस तरह से। तो यहाँ से √3 और यहाँ से √3 बाहर आ गया, अंदर बच गया √2 - 1, ये बचेगा। अब हम निकालते हैं D2, D2 कैसे निकालते हैं, देखिए D2 कैसे निकालेंगे, D2 निकालने क्या करेंगे हम यहाँ पे, A3 में से A2 माइनस करेंगे, A3 कितना है हमारे पास बताइए, A2 कैसे निकालें, A3 कितना है, √9, एंड माइनस, यहाँ कितना है हमारे पास में बताइए, √6 इस तरह से। तो मैं इसको कैसे सोल्व करूंगा बताओ, अगर इसको सोल्व करना चाहूँ, इसको लिखूंगा √3 इंटू करेंगे, √3 माइनस √2 इंटू √3, भाई ऐसे वापस करें, 9 को हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, इसको 2 इंटू √3 लिख सकते हैं, इसमें से कॉमन कितना आ रहा है, √3 इसमें से आ रहा है, √3 इसमें से आ रहा है, यानी कि √3 तो आ जाएगा बाहर की तरफ, और अंदर कितना बचेगा, ये वाला तो आ गया बाहर, अंदर बचेगा √3 एंड माइनस का √2। देखो ये वाली टर्म्स और ये वाली टर्म्स जो है वो बराबर नहीं आ रही हैं, √3 तो कॉमन आ रहा है, लेकिन ये आगे वाले जो पद हैं वो कॉमन नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब मैं ये डायरेक्ट लिखूंगा कि D1 जो है वो बराबर नहीं है D2 के, तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, यह एपी नहीं है, यह एपी नहीं है इस तरह से। ये हो गया हमारा सवाल खत्म। ठीक है, अब हम चलते हैं इसका क्वेश्चन नंबर लास्ट की तरफ। चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास में सेकंड लास्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 और 15। तो क्या लिखा हुआ है एक बार इसको देख लेते हैं और फिर हम इसको सोल्व करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है हमारे पास में लिखा हुआ है 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है 3 का स्क्वायर लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है 5 का स्क्वायर लिखा हुआ है, और फिर 7 का स्क्वायर लिखा हुआ है। मैंने आपसे पहले कहा था अगर किसी संख्या के ऊपर स्क्वायर लग रहा है तो वो संख्या क्या नहीं होती, बताइए, वो संख्या है, अगर किसी के ऊपर स्क्वायर लग रहा है इसका मतलब वो संख्या क्या नहीं होती है, एपी नहीं होती। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, देखिए यहाँ कितना लिखा हुआ है मेरे पास में, ए, 1 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास में, 1 होता है, ये 3 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास में, 9, 5 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 25, और 7 का कितना होता है 49, इस तरह से लिखा हुआ है। अब देखिए अगर हमें यहाँ D1 निकालना है तो A2 - A1 करना पड़ेगा, 9 में से हम 1 घटाएंगे तो D1 की वैल्यू कितनी आएगी, 9 में से 1 जाएगा तो बचेगा 8, इस तरह से ये D1 का मान आ रहा है। और ऐसे ही हम अगर A2 निकालेंगे, D2 सॉरी, तो कैसे निकालेंगे, आगे वाली में से पीछे वाला माइनस करेंगे,
25 में से अगर हम 9 घटाएंगे तो D2 का मान कितना आएगा? 25 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 16। ये देखिए यहाँ पे D1 का जो मान है वो बराबर नहीं है, किसके नहीं है? D2 के। भाई D1 का मान और D2 का मान बराबर नहीं है। अगर होता तो हम ये एपी होती। ये दोनों ही मान बराबर नहीं है। यह एपी, यह एपी नहीं है, इसके बाद यही खत्म हो जाएगी। इसे हमें सोल्व ही नहीं करेंगे। ऐसा ही इसके अगले वाला भी लिखा हुआ देखिए। इसके अगले वाला क्या लिखा हुआ देखिए। अगले वाला थोड़ा सा अलग लिखा हुआ है। ये एपी हो सकता है या नहीं वो हमें देखना पड़ेगा। देखिए क्या लिखा हुआ है हमारे पास में। 1 का स्क्वायर लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है 5 का स्क्वायर लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है 7 का स्क्वायर लिखा हुआ है, और फिर 73 लिखा हुआ है इस तरह से। अभी बाकी सब तो ठीक था। अब इसमें क्या ले रखा है वो हम देख लेते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है हमारे पास में। 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, फिर 73 लिखा हुआ है। तो एक बार हम देखते हैं। यहाँ इसका मान होता है 1, इसका होता है 25, इसका होता है 49, और इसका 73 लिखा हुआ है। अब हमें यूं लग रहा था कि ये एपी नहीं है, बट इसके बीच में जो स्क्वायर वाली संख्या थी वो गायब कर दी। बट ये भी एपी है या नहीं है वो हमें चेक करनी पड़ेगी। ये एपी है, कैसे है देखते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे D1। D1 का मान कैसे निकालें बताओ। 25 में से 1 घटाएंगे, यानी कि 25 में से हम 1 घटाएंगे, कितना आंसर आएगा हमारे पास में? 24। ऐसे ही अगर हम D2 निकालेंगे, कैसे निकालेंगे। 49 में से हम क्या करेंगे, 49 में हम माइनस करेंगे 25। तो देखो 49 में से 25 माइनस करेंगे तो फिर से कितना आंसर आएगा हमारे पास में? 24। D1 का मान भी 24, D2 का मान भी 24। 73 में से 49 माइनस करेंगे तो हम अगर लिखेंगे D3, तो 73 में से माइनस करेंगे 49 इस तरह से। तो देखो इसमें से अगर हम इसको घटाएंगे तो फिर से आंसर हमारे पास में आएगा 24। कैसे? 13 में से 9 जाएगा, 4 बचेगा, और यहाँ 6 में से 4 जाएगा, 2 बचेगा। इसका मतलब यह एपी है। तो हम यहाँ लिखेंगे D1 बराबर D2 बराबर D3, और इसका आंसर आ रहा है हमारे पास में 24। यह एपी है। यह क्या है? एपी है। ये ध्यान रखना है कि अगर स्क्वायर, ये जो स्क्वायर वाली संख्याएं आ रही हैं, इनके बीच में गैप देखो, 3 3 का गैप आ रहा है। कितने कितने का गैप आ रहा है? 3 का। इसमें 3 संख्याएं उड़ा दी गई है। ठीक है। अगर कंटिन्यू लिखी हुई है तब तक तो ये क्या नहीं होती है? एपी नहीं होती है। अब पांचवा पद, ठीक है, पांचवा कैसे निकालेंगे। ए प्लस लिखेंगे 4D इस तरह से। तो ए पहला पद कितना है हमारे पास में? 1 है। एन प्लस 4 इंटू डी कितना है हमारे पास बताओ। डी हमने अभी निकाला कितना है? 24 है। तो यहाँ इंटू करेंगे 24 इस तरह से। तो A5 कितना आएगा बताओ। 1 प्लस ये हो जाएगा 100, और A5 का जो मान आ जाएगा ये कितना हो जाएगा हमारे पास में? 101। सही बात है। ऐसे ही हम निकालेंगे A6। A6 कैसे निकालेंगे। ए प्लस 5D, इनमें से एक कम करेंगे तो 5D आ जाएगा। तो इसका तो आंसर आएगा 1। एन प्लस 5 इंटू यहाँ आ जाएगा 24। तो 1 प्लस 5 को इंटू करेंगे कितना आएगा? 20। बच गया हमारे पास में 2। 5 दूनी 10, 10 और 2 कितना हो जाएगा? 12। यानी इसका आंसर कितना आ रहा है? 121 इस तरह से। सही बात है। और ये 13 का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है? 13 का। ये तो किसी का स्क्वायर नहीं है, बट ये 13 का स्क्वायर होता है इस तरह से। ठीक है। अब हम लिखते हैं, थोड़ा सा चलते हैं आगे की तरफ। यानी कि अब लिखे A7। A7 कैसे निकालेंगे बताइए। A7 के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे A प्लस करेंगे 6D। तो यह A7 की जगह 7, और A का मान कितना बताओ। A का मान पहला पद कितना हमारे पास में? 1 है। 1 एंड प्लस 6 इंटू डी कितना आ रहा है हमारे पास में? 24। तो 1 प्लस इसको से इंटू कर लेते हैं। ठीक है। तो 24 को से 6 को 6 का 24 बच गया हमारे पास में 2, 6 2 12, और 2 हो जाएंगे हमारे पास में 12, और 2 कितना होता है? 44। 14 हो जाएगा इस तरह से। और इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो कितना आंसर आएगा हमारे पास में? 145 इस तरह से। ठीक है। ये A7 की वैल्यू हुई। तो ये तो थे हमारे पास में सवाल एक्सरसाइज 5.1 के सारे सवाल। अब हम चलेंगे एक्सरसाइज 5.2 के अंदर, वो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।